हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण वर्मा आप सभी का एग्ज़ाम ट्यूटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जियोग्राफी। और जियोग्राफी में दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। हमने आकाशगंगा पढ़ लिए हैं, सूर्य पढ़ लिए हैं, सूर्य के सदस्यों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कहाँ, पृथ्वी तक। आज हम उसके आगे के ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी मंगल हो गया था हमारा। आज हम पढ़ेंगे बृहस्पति। कौन सा ग्रह? बृहस्पति, जुपिटर के बारे में। बृहस्पति, जुपिटर। दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बृहस्पति जो है हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका आकार, इसका व्यास सबसे बड़ा है, इसका घनत्व भी बहुत है। दोस्तों, बृहस्पति जो है गैसीय ग्रह है, ठीक, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो उपग्रह है वो भी ब्रह्मांड में सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके जो उपग्रह हैं, इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 67 उपग्रह हैं इसमें। दोस्तों, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी सूर्य से दूरी क्या है और ये कितने दिन में चक्कर लगाता है सूर्य के चारों ओर, इसकी घूर्णन क्या है। ठीक है, हम देखते हैं क्या है। बृहस्पति की बात करें हम तो बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से 5वां नंबर का ग्रह। दोस्तों, सूर्य से 5वां नंबर का ग्रह मतलब यहाँ पे अगर सूर्य है अपना तो पहले में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और ये आ गया यहाँ पे बृहस्पति। मतलब 5वां नंबर का बड़ा ग्रह है। 5वां नंबर का सीरियल नंबर पे 5वां नंबर है। और अगर बड़े की बात करें, आकार में सबसे बड़ा कौन है तो बृहस्पति है। ठीक, और दूरी पे बात करें तो 5वें नंबर पे है स्थित बृहस्पति। ठीक है, यह अपनी धुरी पे कैसा घूमता है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। धुरी पे मतलब अपने ही स्थान पे। मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये मेरी धुरी है, मैं अपने स्थान पे घूमूंगा पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे। तो ये क्या हो गया? धुरी पे, अपनी धुरी पे घूमना। और परिक्रमण बोलूंगा तो किसी वस्तु के चारों ओर घूमना। ठीक, अपनी धुरी पे कहाँ से घूमता है? धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। दोस्तों, इसकी सतह का तापमान कितना होता है? सतह का जो तापमान है वो कितना है दोस्तों? -110 डिग्री सेल्सियस। सतह का तापमान -110 डिग्री सेल्सियस है। और अगर मैं इसके कोर में जाऊं, कोर में मतलब इसके केंद्र में जाऊं, बृहस्पति के, ये बृहस्पति बनाया है हमने, ये इसकी सतह है। इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों? -110 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसके केंद्र की बात करूं मैं यहाँ पे नाभिक की, तो इसके केंद्र पे टेम्परेचर कितना होगा? इसके केंद्र पे टेम्परेचर दोस्तों कितना है? 36,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके केंद्र पे टेम्परेचर है 36,000 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमको बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है? 67 ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 67। जैसे हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह क्या? चंद्रमा। इसी प्रकार बृहस्पति के भी 67 उपग्रह हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा है वो सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये मान लो मैंने यहाँ पे बृहस्पति बनाया। तो कुछ उपग्रह है अलग अलग, उनके हम नाम देख लेते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। और इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 67 उपग्रह हैं, है ना। कुछ उपग्रह ऐसे जो इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे ग्रह के, इस टाइप के उपग्रह हैं छोटे छोटे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है इसका? हम नाम दे दिए गैनीमीड। कुछ उपग्रह की बात कर लेते जो इसके कौन कौन से? गैनीमीड,
यूरोपा, आयो, ठीक है, और कैलिसबे, क्या नाम है उसका, कैलिसबे, ठीक है दोस्तों। गैनीमीड जो है सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है, किसका, सौरमंडल का, सौरमंडल का सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का भी सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड पीले रंग का है ना। गैनीमीड का रंग कौन सा है, अगर इसको देखा जाए तो ये पीले रंग का दिखाई देता है गैनीमीड, ठीक है। इसका व्यास दोस्तों, गैनीमीड का जो व्यास है कितना है, 5268 किलोमीटर इसका व्यास है। इसका व्यास दोस्तों, गैनीमीड का व्यास जो है बुध जो ग्रह है उसके भी व्यास से अधिक है। बुध का व्यास कितना है दोस्तों, बुध ग्रह का व्यास कितना है, उसका व्यास है 4878 किलोमीटर, और गैनीमीड का कितना है 5268 किलोमीटर। मतलब हमारा जो गैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का, वो बुध ग्रह से भी बड़ा है, उसका आकार जो है बुध से भी ज्यादा है, ठीक है। और इसका सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, इसका बृहस्पति का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है आकार में, वो है सिनोया। सिनोया सर्वाधिक छोटा ग्रह किसका, ये बृहस्पति का है। मगर अगर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो वह डिमोस, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, जो कैलिस्टो उपग्रह है दोस्तों, कैलिस्टो जो उपग्रह है, ये सर्वाधिक दूरी पर है, बृहस्पति से सर्वाधिक दूर है, ठीक है, सर्वाधिक दूर है। बृहस्पति की दूरी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा उपग्रह है, वो है कैलिस्टो उपग्रह है, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह इसका कौन सा है, सिनोया। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अब हम बात कर लेते हैं कि बृहस्पति का व्यास कितना है। अब हम बृहस्पति के स्ट्रक्चर में बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये हमारा बृहस्पति, इसका मैं व्यास की बात करूं तो दोस्तों कितना व्यास है इसका, ये हमारा बृहस्पति का व्यास है 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है, डायमीटर। इसका द्रव्यमान कितना है दोस्तों, इसका द्रव्यमान है 18,986 गुणित 10⁻24 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, मास। इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम, इसका आयतन है 1.4313 10⁻15 किलोमीटर क्यूब। ये दोस्तों इसका आयतन। दोस्तों हमने बृहस्पति का व्यास देख लिया, द्रव्यमान देख लिया, उसका आयतन देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके वायुमंडल में, इसका जो चारों ओर वायुमंडल है, उसके वायुमंडल में कौन सी गैसें विद्यमान है। जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कौन सी गैस विद्यमान है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन। कौन सी गैस है दोस्तों, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसें यहाँ पे विद्यमान है, ठीक है दोस्तों। इसकी सूर्य से औसत दूरी की मैं बात कर लूं, यहां अगर सूर्य है, सूर्य से इसकी औसत दूरी कितनी होगी दोस्तों, सूर्य से औसत दूरी होती है 77,84,00,000 किलोमीटर। कितनी दूर है, 77,84,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है सूर्य से, ठीक है दोस्तों। इसको सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में बृहस्पति को कितना परिक्रमण काल लगता है, कितना लगता है, 11.9 वर्ष,
ठीक है, 11.9 वर्ष। हम और हमारे यहाँ कितना टाइम लगता है? 365 दिन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों हमारा बृहस्पति ग्रह में खास क्वेश्चन यही है, इनसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब आगे हम डिस्कस करते हैं अगले ग्रह के बारे में। वो कौन सा दोस्तों? बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह आता है दूरी में, सूर्य से दूरी में? 6वां नंबर पे कौन सा है? वो है शनि। ठीक है दोस्तों, ये सूर्य से कौन सी नंबर दूरी पे है? 6वां नंबर की दूरी पे है। ठीक है, और अगर आकार में बात करूं मैं तो दूसरा नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर पे किसमें? आकार पे। और दूरी पे 6वां नंबर पे सूर्य से दूरी पे। यह आकाश में पीले रंग के तारे के रूप में द्रव्यमान होता है। दोस्तों शनि ग्रह जो आकाश में किस रूप में द्रव्यमान होता है? पीले रंग के रूप में द्रव्यमान होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। शनि का उपग्रह कौन सा है दोस्तों? ये शनि। ठीक है, इसका जो उपग्रह है वो है कौन सा? टाइटन। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, और जो टाइटन है, टाइटन का आकार दोस्तों किसके आकार के बराबर है? इक्वल, किसके इक्वल है? बुध के। ठीक है, टाइटन जो उपग्रह है इसका आकार जो है बुध उपग्रह के आकार के बराबर है, लगभग बराबर है। ठीक है, शनि में जो वलय होते हैं, ऐसे रिंग जो बने होते हैं इस टाइप से, तो उन रिंगों की संख्या कितनी है दोस्तों? इस टाइप से शनि है, फिर इसमें ऐसे कुछ रिंग बनते हैं ना, तो दोस्तों उसमें रिंगों की संख्या कितनी है? 7। ऐसे 7 रिंग बनते हैं। ठीक है, सर्कल जो उसके आजू बाजू रहते हैं, धूल मिट्टी जिसपे धूल मिट्टी गैस विद्यमान हो, रिंगों की संख्या दोस्तों कितनी है? 7। इसके जो उपग्रह हैं, उपग्रहों की संख्या कितनी है? वो है 62 ज्ञात उपग्रह, जिनको वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि हाँ इसके कुछ उपग्रह हैं जिनकी संख्या है 62। ठीक है, शनि का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? वो है पेन। ये तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह था टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह भी टाइटन है। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटा उपग्रह बात करूं, शनि का सबसे छोटा उपग्रह, शनि का सबसे छोटा उपग्रह है तो वो उसका नाम है पेन। ठीक है, ये शनि का सबसे छोटा उपग्रह है। अब मैं शनि के बारे में थोड़ा सा आंतरिक जानकारी हम पढ़ लेते हैं, उसका व्यास, उसका आकार, घनत्व। ठीक है, अब मैं बात करूं तो दोस्तों शनि का औसत घनत्व कितना है? 0.687। ये शनि ग्रह है, अगर मैं इसका औसत घनत्व बोलूं 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसका जो घनत्व है दोस्तों वो पानी के ही घनत्व से कम है। शनि का जो घनत्व है वो पानी का घनत्व से कम है। ठीक है, जब पानी के घनत्व से कम है तो इसको अगर हम पानी में डुबाएंगे शनि को, तो ये पानी में तैरने लगेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसका जो व्यास है कितना है? शनि का व्यास है 1.20 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसका व्यास है डी, डायमीटर। इसका पलायन वेग क्या है दोस्तों? पलायन वेग मतलब बताते हैं, 35.5 किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब दोस्तों अगर पृथ्वी के शनि के अगर गुरुत्वाकर्षण से हमें बाहर निकलना है तो शनि से हमको कितनी स्पीड से चलना होगा? 35.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमको ट्रेवल करना पड़ेगा जब हम शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर आएंगे, उसके वायुमंडल से बाहर जा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पलायन करना मतलब बाहर जाने के लिए हमको इस वेग से जाना पड़ेगा जब हम शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक फोवे नाम का उपग्रह है, शनि का जो उपग्रह है फोवे उपग्रह शनि की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। ठीक है, सब ग्रह एक समान दिशा में परिक्रमा करते हैं मगर एक फोवे उपग्रह है वो उसके सभी ग्रहों के उल्टा अपोजिट दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का द्रव्यमान की बात करूं मैं, शनि का द्रव्यमान कितना है दोस्तों? शनि का द्रव्यमान है 5.6846 इंटू 10⁻26 किलोग्राम, ये हमारे शनि का द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, शनि सूर्य का जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल है दोस्तों 29.5 वर्ष। 29.5 वर्ष कह सकते हैं। मतलब दोस्तों शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 29.5 वर्ष में उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना समय लगता है उसको, 29.5 वर्ष। मतलब समझ रहे हो आप, 29.5 वर्ष कितना हो जाएगा, तब जाके उसका एक चक्कर पूरा होता है। शनि का तापमान कितना होता है दोस्तों? इसका जो तापमान होता है सामान्यतः कितना होता है? -185 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं तापमान वैसे वैसे कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य से उसकी दूरी भी कम होती जाती है, इसलिए तापमान कम होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो शनि जो है, शनि का जो व्यास है अगर हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो कितना गुना अधिक है पृथ्वी के व्यास से? 9 गुना। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि शनि का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है तो 9 गुना अधिक है इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से। ठीक है दोस्तों, और इसके जो शनि के चारों ओर जो वलय होते हैं, जो रिंग होते हैं, सर्कल होते हैं, उसमें गैसीय कण होते हैं, धूल मिट्टी होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक होता है बृहस्पति और शनि, आज हम खत्म कर रहे हैं। दोस्तों कल हम आगे पढ़ेंगे अगले ग्रह अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप देख ही चुके होंगे कि हम शॉर्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा पढ़ रहे हैं और जो है इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।